पिछली कक्षा में हमने जाना था जनांक की संक्रमण के बारे में। आज हम जानेंगे जनसंख्या संगठन के बारे में। डेली कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं वीणा जैन आपको आज जनसंख्या संगठन के बारे में बताने जा रही हूँ। चर्चा करेंगे मिलकर, और मेरी पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या होता है जनसंख्या संगठन? विश्व के धरातल पर विविध प्रकार के लोग रहते हैं। उनके व्यवसाय अलग होते हैं, शिक्षा अलग होती है, जीवन प्रत्याशा में पर्याप्त भिन्नता होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति की जो भिन्नताएं हैं उनसे मिलकर जो बना संगठन है उसे ही हम जनसंख्या संगठन कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय रहता है, अपना कोई स्थान रखता है धरातल पर, उसमें कुछ अपनी विशेषताएं भी होती हैं। तो वह संगठन किन किन लोगों से मिलकर बनता है? लिंग, आयु, व्यवसाय और शिक्षा जनसंख्या के संगठन की विशेषताएं होती हैं और इनसे ही मिलकर संगठन बनता है। और संगठन देश की योजना का आधार होता है। तो हमने जाना अभी जनसंख्या संगठन के बारे में। अब जानेंगे लिंग संगठन क्या होता है। तो लिंग संगठन स्त्री एवं पुरुष को सम्मिलित किया जाता है या मिलकर बनता है। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। लिंग संगठन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या किसी देश की महत्वपूर्ण जनांक की विशेषता भी होती है। अब जानेंगे कि लिंग संगठन का सूत्र क्या होता है, कैसे निकाला जाता है जनसंख्या के बीच में लिंग संगठन को। तो विश्व के बहुत सारे देशों में लिंग संगठन का सूत्र है पुरुष अनुपात स्त्री और गुणे 1000। और सबसे अधिक उच्चतम लिंग अनुपात लताविया में पाया जाता है जो 1000 अनुपात 1187 है। और भारत में जो लिंग संगठन है वह थोड़ा सा भिन्न है। यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में प्रकट किया जाता है। सूत्र है स्त्री अनुपात पुरुष गुणे 1000। और भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार जो स्त्री पुरुष अनुपात था वह 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियां थीं। लिंग संगठन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो लिंग संगठन को जन्म दर, मृत्यु दर और एवं प्रवास प्रभावित करता है। तो जन्म दर अगर उच्च होगी तो लिंग अनुपात कम होगा, क्योंकि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक जन्म लेते हैं। और नंबर 2 मृत्यु दर, तो मृत्यु दर उच्च होगी तो भी लिंग अनुपात कम रहता है, क्योंकि स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की मृत्यु सामान्यतः अधिक होती है। अगला है प्रवास। जिन स्थानों पर प्रवास होता है वहाँ का लिंग अनुपात बिगड़ जाता है, क्योंकि प्रवास में पुरुष दूसरे स्थान पर जाते हैं। अगला है युद्ध। युद्ध में लिंग अनुपात भी बिगड़ जाता है, क्योंकि युद्ध में भाग लेने पुरुष जाते हैं तो पुरुषों की संख्या कम हो जाती है। सामाजिक कारक। पिछड़े तथा विकासशील देशों में स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या और स्त्रियों पर घरेलू हिंसा के कारण लिंग अनुपात प्रतिकूल रहता है, जैसा कि हम देखते हैं अपने भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि देशों में। अब लिंग अनुपात का विश्व के मानचित्र पर वहाँ के देशों में किस प्रकार का वितरण है? तो विकसित देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के पक्ष में पाया जाता है, वहाँ पर मृत्यु दर कम है और स्त्रियों की स्थिति भी अच्छी है और स्त्रियां अधिक जीवन जीती हैं। विकासशील देशों में लिंग अनुपात पुरुषों के पक्ष में है, स्त्रियों की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। भारत में ही हम देखते हैं कि स्त्रियों की स्थिति अभी भी विकसित देशों की तुलना में अच्छी नहीं है। अल्प विकसित देशों में भी लिंग अनुपात पुरुषों के पक्ष में है, यहाँ भी स्त्रियों की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब लिंग अनुपात के महत्व को जानेंगे कि किसी देश अथवा क्षेत्र के पुरुषों और स्त्रियों के बीच संतुलन को जो दर्शाता है वह लिंग अनुपात भी होता है। जो व्यवहार से संबंधित संरचना बनती है वह लिंग अनुपात के आधार पर ही होती है
और व्यावसायिक संरचना पर लिंग अनुपात का ही महत्व होता है, क्योंकि व्यावसायिक संरचना का जो संधान होता है वह लिंग अनुपात के आधार पर ही बनाया जाता है। पुरुष की संख्या ज़्यादा होगी तो विनिर्माण उद्योग होंगे, स्त्रियों की संख्या ज़्यादा होगी तो लघुकृत उद्योग होंगे, कलात्मक चीज़ों पर ज़्यादा बल दिया जाएगा। जनसंख्या की वृद्धि पर भी लिंग अनुपात का प्रभाव पड़ता है और वहाँ के जनांक के लक्षणों को पहचानने के लिए हमें लिंग अनुपात का पर शोध करना पड़ता है और लिंग अनुपात का संतुलन ही किसी देश की उन्नति का आधार होता है। अब जानेंगे हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को कि लिंग अनुपात से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। और आप हमारा विस्तृत वीडियो अगर जानना चाहते हैं इन पर विस्तार से, इन चीज़ों पर, तो ऊपर आई बटन पर जाकर वीडियो को आप देख सकते हैं। अब जानेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जनसंख्या संगठन क्या है? ये महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में आएगा। तो विभिन्न धरातल पर विभिन्न लोग रहते हैं, उसमें अलग अलग आयु, लिंग, ग्रामीण, नगरीय, व्यवसाय, निवास, ये इन सब से मिलकर जो बना संगठन है उसे हम जनसंख्या संगठन कहते हैं। लिंग संगठन किससे मिलकर बनता है? तो स्त्री पुरुष से मिलकर बनता है। भारत में लिंग अनुपात क्या है? सूत्र लिखें तो भारत में 1000 पुरुषों पर 994 स्त्रियां हैं और सूत्र है स्त्री अनुपात पुरुष गुणे 1000। विश्व के अन्य स्थानों पर लिंग संगठन का अनुपात क्या है? तो भारत के विपरीत है। आप PDF में देख सकते हैं। लिंग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अवश्य आएगा। लिंग अनुपात को विश्व वितरण प्रस्तुत करें तो विकसित और विकासशील और अर्धविकसित देशों में किस प्रकार है आपको लिखना है। लिंग अनुपात का महत्व बताइए। तो योजना बनाने में लिंग अनुपात ही सर्वोपरि होता है। लिंग अनुपात का भारत की योजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप अपने विचार लिखें। तो मेरे विचार से, जैसे मैं बताऊं कि भारत का लिंग अनुपात युवा पुरुष अधिक है, प्रधान है, तो हमारे यहाँ रोजगार के पर योजनाएं बनाना चाहिए ताकि देश संतुलित रहे। फिर आपके विचार जो भी हों उससे आपको लिखना है। धन्यवाद, आपने यहाँ लिंग अनुपात जाना और आगे हम और भी अनुपातों को जानेंगे, जैसे आयु अनुपात आदि।